हेलो एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल क्रैक इट नाउ पे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बिहार का भूगोल, इम्तियाज अहमद द्वारा लिखी किताब बिहार एक परिचय से। आज शुरू करेंगे हम लोग अध्याय 4, जिसका टॉपिक है अन्य नदियां, सोते एवं कुंड। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 3 तक पढ़ा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आप उसे भी देख लें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है, बिहार में कोसी नदी की लंबाई है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 260 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 में है, बिहार में गंडक नदी की लंबाई है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 260 किलोमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 3, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मोहना और लीलांजन नदी से। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4, बिहार में कोसी नदी से संबंधित सत्य कथन का चयन करें। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4। देख लेते क्या है। कोसी नदी भीमनगर के पास बिहार में सुपौल जिला में प्रवेश करती है और कुर्सेला कटिहार के पास गंगा में मिल जाती है। और इसका दूसरा सही जवाब है, कोसी नदी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह पश्चिम की ओर मार्ग परिवर्तन कर रही है। और इसका तीसरा कथन है, 1731 और 1956 के मध्य 225 वर्षों में कोसी पश्चिम की ओर अपसारित होकर पूर्णिया के पूरब में वर्तमान मार्ग पर चली गई है। और उसका चौथा स्टेटमेंट है, कोसी नदी भारत की सर्वाधिक अस्थिर नदियों में से एक है। अब क्वेश्चन नंबर 5, बागमती नदी से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? इसमें असत्य कथन है ऑप्शन नंबर डी। तो सत्य जो उसको देख लेते हैं। सही जवाब में ऑप्शन नंबर ए, नेपाल के काठमांडू से 16 किलोमीटर उत्तर पूर्वी शिवपुरी पहाड़ियों से 1500 मीटर की ऊंचाई से उत्पन्न होती है बागमती नदी। और बी स्टेटमेंट में है, बिहार में ग्राम सरवतिया के पास सीतामढ़ी जिला में प्रवेश करती है। अब फिर तीसरा स्टेटमेंट है, हायाघाट के पूरब कहेर नदी के मार्ग से प्रवाहित होती हुई खगड़िया जिला में खोरमा घाट में कोसी में मिल जाती है। और इसका अंतिम स्टेटमेंट है, बूढ़ी गंडक की प्रमुख सहायक नदी बागमती है। अब क्वेश्चन नंबर 6, सकरी या सुमागधी नदी बिहार में किस जिला में मैदानी भागों में प्रवेश करती है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नवादा डुमरी ग्राम। इसमें कुछ और जानकारी दी गई है। सकरी नदी का उद्गम स्थान झारखंड में छोटा नागपुर पठार उत्तरी भाग हजारीबाग है। यह नदी बिहार में गया, पटना, नवादा, मुंगेर जिला में प्रवाहित होती हुई गंगा में मिल जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 7, निम्न छोटा नागपुर से उत्पन्न होने वाली ढांढर और तिलैया नदी के मिलने से कौन सी नदी का निर्माण होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पंचाने नदी। अब क्वेश्चन नंबर 8, बिहार में छोटी नदियों से संबंधित सत्य कथनों की पहचान कीजिए। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, मतलब 1, 2, 3 और 4 सही है। ऑप्शन नंबर 5 गलत है। जो सही है देख लेते हैं। तो माही नदी एक लघु सरिता है जो गोपालगंज के मसरख प्रखंड के मैदानी भागों से निकलकर चितपोखर के निकट गंगा में मिल जाती है। घघरी और गंडकी इसकी सहायक नदियां हैं। स्टेटमेंट 2 में है, पेमार नदी मोहनपुर प्रखंड गया के ग्राम सिंधुगढ़ के पास से उत्पन्न होकर ग्राम चेरो के पास धोबा में मिल जाती है। स्टेटमेंट 3 है, बाया नदी का जन्म तिलावे, गोविंदगंज, बेगाही और नेखपा नाला के ग्राम मरमाला में मिल जाने से हुई है। और स्टेटमेंट नंबर 4 में है, बिहार की 15 से अधिक छोटी छोटी नदियों के समूह अधवारा नदियां नेपाल के शिवालिक के पदीय भाग में लगभग 600 मीटर की ऊंचाई से उत्पन्न होकर बिहार में आपस में मिलकर हिरोई और दरभंगा बागमती नदियों का निर्माण करती है। अब क्वेश्चन नंबर 9, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्नलिखित नदियों में से कौन सा छोटा नागपुर के पठारी भाग से निकलती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फल्गु नदी।
अब क्वेश्चन नंबर 10, बिहार के उत्तरी भाग की नदियां तथा उसके उद्गम स्थानों में कौन बेमेल है? बेमेल है ऑप्शन नंबर सी। सही मेल कौन सा है? कोसी का उद्गम स्थान है हिमालय, गंडक का है हिमालय, बूढ़ी गंडक का है हिमालय, और हिमालय से निकलने वाली अन्य नदियां हैं सरयू, जिसको घाघरा कहते हैं, महानंदा, बागमती एवं कमला बगान नदी है। अब क्वेश्चन नंबर 11, घाघरा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सारण जिले में। क्वेश्चन नंबर 12 में है, गंडक जो उत्तर पश्चिम बिहार की एक प्रमुख नदी है, बिहार के सीमा में किस जगह प्रवेश करती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए वाल्मीकि नगर। अब क्वेश्चन नंबर 13, दक्षिण बिहार की प्रधान नदी सोन का उद्गम स्थल है, इसका सही जवाब है अमरकंटक की पहाड़ी। अब क्वेश्चन नंबर 14, दक्षिण बिहार की नदी पुनपुन का उद्गम स्थान है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी पलामू की चोरहा पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 15 में है, फाल्गु जो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, बोधगया के निकट किस नदी से मिलकर विकराल रूप धारण करती है? इसका सही जवाब है मोहन नदी से। अब क्वेश्चन नंबर 16, क्यूल नदी जो खमरडीहा हजारीबाग के निकट से निकलती है, इसमें धाराएं सम्मिलित हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी की। तो कौन सा किसकी किसकी धाराएं सम्मिलित है? तो ए नंबर में है फाल्गु की, फिर है पंचाने की, और सी नंबर में है सकरी की। ऑप्शन का डिस्क्रिप्शन डिटेल्स में दिया गया। यह बिहार में जमुई जिला के सतपहाड़ी के पास प्रवेश करती है, लखीसराय के सूर्यगढ़ा के पास गंगा नदी में मिल जाती है, बरनर, अंजन, हहोहर आदि क्यूल नदी की सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 17, बिहार में गर्म जल सोते के सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी राजगीर। क्वेश्चन नंबर 18 है, बिहार के उत्तरी भाग में प्रवाहित होने वाली नदी जो गंगा में मिलती है, पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने का सही क्रम है? इसका सही जवाब है ए नंबर महानंदा, कोसी, बलान और कमला। अब क्वेश्चन नंबर 19, कोसी नदी की अपवाह प्रणाली कैसी है? इसका सही जवाब है ए नंबर आयताकार अपवाह प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 20 में है, वह नदी जो अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कोसी नदी। एकमात्र नदी जिसका उद्गम स्थल जमुई में है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अजय नदी। अब क्वेश्चन नंबर 22, बिहार के राजगीर में गर्म जल के सोते का सही समूह कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सप्तधारा, ब्रह्मकुंड, मखदुम कुंड और गोमुख। राजगीर में गर्म जल के अन्य कुंड है सूर्य कुंड एवं नानक कुंड। अब क्वेश्चन नंबर 23, मुंगेर जिले में स्थित गर्म जल के सोते जिसका उद्गम स्थल खड़गपुर पहाड़ी है का सही समूह कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, लक्ष्मण कुंड और ऋषि कुंड। अब क्वेश्चन नंबर 24, बिहार का मुजफ्फरपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बूढ़ी गंडक। क्वेश्चन नंबर 25 में है, बिहार का छपरा शहर किस नदी के तट पर है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी घाघरा। क्वेश्चन नंबर 26, फल्गु नदी के किनारे पर कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है? तो इसका सही जवाब है बोधगया। और क्वेश्चन नंबर 27, बिहार में प्रवाहित होने वाली नदी जिसका उद्गम स्थान नेपाल में स्थित है, महाभारत सैनिक का है, सही समूह कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कमला, बागमती और महानंदा। अब क्वेश्चन नंबर 28, सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी है, जिसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक हिमालय से निकलने वाली गंगा की सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी तथा बिहार की सबसे तेज धारा वाली नदी है। क्वेश्चन नंबर 29, बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित सारण जिले और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करने वाली नदी है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी घाघरा। क्वेश्चन नंबर 30, बिहार की किस नदी को सदानीरा नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए गंडक को। गंडक का उद्गम स्थल तिब्बत हिमालय से। अब क्वेश्चन नंबर 31, कमला नदी बिहार में किस स्थान पर प्रवेश करती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी जयनगर। क्वेश्चन नंबर 32,
कमला की सहायक नदियां हैं, इसका सही जवाब है उपरोक्त में से सभी। तो वो कौन सी है कमला की सहायक? तो सोन नदी है, ढोरी नदी और बनाम नदी। अब क्वेश्चन नंबर 33, कमला किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कोसी। कमला नदी का उद्गम स्थान नेपाल है। क्वेश्चन नंबर 34, फाल्गु नदी गया से आगे उत्तर पूर्व दिशा में बढ़ने के बाद कई शाखाओं में विभक्त हो जाती है, उस जगह का नाम बताएं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बराबर के पहाड़ी के निकट। अब क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी। क्वेश्चन नंबर 36, बिहार में कांवर झील स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बेगूसराय में। अब क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी बिहार का शोक के रूप में विख्यात है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी। सही जोड़े का पहचान कीजिए। तो इसमें सही जोड़ा है ऑप्शन नंबर सी, कटिहार जिला में कौन सा नदी है? महानंदा नदी। अब क्वेश्चन नंबर 39, बिहार में घोघा झील स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कटिहार जिला में। कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा में स्थित है। अब क्वेश्चन नंबर 40, इनमें से कौन सी नदी सर्वाधिक विसर्पाकार मार्ग बनाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बूढ़ी गंडक। अब क्वेश्चन नंबर 41, बिहार के किस जिला में सर्वाधिक गोखुर झील पाए जाते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सहरसा। बूढ़ी गंडक का उद्गम चनपटिया बिहार है। अब क्वेश्चन नंबर 42, बिहार में स्थित काकोलत जलप्रपात की ऊंचाई क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 47 मीटर। क्वेश्चन नंबर 43, राजगीर के ब्रह्मकुंड का औसत तापमान कितना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 87 डिग्री सेल्सियस। अब क्वेश्चन नंबर 44, मोकामा टाल में सर्वाधिक जल किस नदी का होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, फाल्गु का। अब क्वेश्चन नंबर 45, भिखना ठोरी दर्रे के मध्य से कौन सी नदी गुजरती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हरहरा नदी। अब क्वेश्चन नंबर 46, बिहार के किस नदी द्वारा सर्वाधिक मलबे अपने तली पर निक्षेपित किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी द्वारा। अब क्वेश्चन नंबर 47, बिहार की कौन सी नदी हिमानी से प्रारंभ होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कोसी नदी। क्वेश्चन नंबर 48, गंडक नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा कितनी लंबाई तक बनाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 120 किलोमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 49, उत्तरी बिहार के किस नदी की औसत धारा गति सर्वाधिक है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बूढ़ी गंडक। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में कौन सा समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कर्मनाशा नदी, गंडक और घाघरा। अब क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित नदियों में से किसके तट पर पटना स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी। क्वेश्चन नंबर 52, बिहार में प्रवाहित होने वाली नदियां निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ये सभी नदियां जो ऑप्शन में दी गई है ये सभी हिमालय से निकलती है, जिसका जो कि प्रवाह होती है दक्षिण की ओर, इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा सही जवाब। अब अगला टॉपिक जलप्रपात देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे, बिहार के किस जिले में काकोलक जलप्रपात है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नवादा जिले में। कोडरमा पठार से उतरने वाली 7 धाराओं के मिलने से काकोलक जलप्रपात बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 में, भोजपुर जिला में स्थित जियाउरखुंड जल प्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फुलवरिया नदी। अब क्वेश्चन नंबर 3, दुर्गावती जलप्रपात कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, छान पापर, रोहतास में। यहाँ पे दिया गया दुर्गावती जलप्रपात दुर्गावती नदी से बना है। अब क्वेश्चन नंबर 4, बिहार में स्थित ख्वारी दाह रकीम कुंड, ओखरीन कुंड और सुआर जलप्रपात कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रोहतास में। ख्वारी दाह जलप्रपात आसने नदी, राकी कुंड, गायघाट नदी, ओखरीन
कुंड गोपथ नदी तथा सुवार पूर्वी सुवारी नदी पर स्थित है। अब क्वेश्चन नंबर 5, बिहार के रोहतास में स्थित फूलदही जलप्रपात का निर्माण किस नदी द्वारा हुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कन्हर। क्वेश्चन नंबर 6, रोहतास के ताराचंडी पहाड़ी पर स्थित धुआं कुंड जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कावधोवा। अब क्वेश्चन नंबर 7, रोहतास पठार में स्थित जलप्रपात है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, देवदारी तेलहर कुंड। क्वेश्चन नंबर 8 में है, तमासीन जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, महानी। तो फ्रेंड्स, ये जलप्रपात का पूरा हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पर्यावरण, वन प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन के बारे में करेंगे। धन्यवाद।